जरा एक पल के लिए अपने फेफड़ों में भरती हुई इस ताजा हवा को महसूस कीजिए और अपने हाथ की हथेलियों को देखकर खुद से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन आपकी पूरी जिंदगी की बुनियाद को हिला देने वाला सवाल पूछिए। क्या आप वाकई पैसा कमा रहे हैं या पैसा आपको खर्च कर रहा है? हम में से अधिकांश लोग अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी रातों की वो बेशकीमती सुहानी नींद और अपने जीवन के सबसे सुनहरे युवा साल सिर्फ इस एक सामूहिक और वैश्विक भ्रम में झोंक देते हैं कि ज्यादा पैसा हमारे सारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दुखों की कोई अचूक जादुई दवा है। हमें बचपन से समझाया गया है कि बैंक बैलेंस का बढ़ता हुआ एक एक आंकड़ा हमें वो परम सुख, वो सुरक्षा और वो सामाजिक प्रतिष्ठा देगा जिसकी हमें कई जन्मों से तलाश है। लेकिन क्या आपने कभी उन करोड़पतियों के मुरझाए हुए चेहरे गौर से देखे हैं जो 5 सितारा आलीशान बिस्तरों पर भी सुकून की एक मिनट की नींद के लिए तरसते हैं? क्या आपने उन लोगों को देखा है जिनके पास दुनिया की हर भौतिक सुख सुविधा मौजूद है पर उनके अपने बच्चों के पास उनके लिए 2 पल बैठने का समय नहीं है? क्या यही है वो अमीरी जिसका सुनहरा सपना आपने अपनी बंद आंखों से देखा था? नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई साधारण फाइनेंशियल टिप्स या शेयर बाजार की उबाऊ सलाह नहीं है। आज हम लेखक मॉर्गन हाउसल की क्रांतिकारी विचारधारा और उनकी कालजयी कृति द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी के माध्यम से ये सीखेंगे कि पैसा खर्च करना महज एक भौतिक लेन देन नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप पैसे को सिर्फ तिजोरी में बंद करना नहीं बल्कि उसे अपनी खुशियों का सबसे वफादार गुलाम बनाना सीखेंगे। चलिए इस ऐतिहासिक और जीवन परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, पैसा एक औजार है, मंजिल नहीं, दृष्टिकोण का महापरिवर्तन। बचपन की गलियों और धुंधली यादों में एक बार फिर गहराई से झांक कर देखिए। हमें घर के बड़े बुजुर्गों, स्कूल के शिक्षकों और समाज के लोगों द्वारा हमेशा यही पाठ पढ़ाया गया कि बेटा, पैसा बहुत कीमती चीज है, इसे बचाकर रखो, इसे फालतू मत उड़ाओ, बचत ही तुम्हारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। लेकिन विडंबना देखिए, इस पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली में किसी ने हमें ये कभी नहीं सिखाया कि पैसा आखिर हमें चाहिए क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि हम भविष्य के किसी अनजाने और काल्पनिक डर की दीवारें और ऊंची खड़ी कर सकें, या फिर इसलिए कि हम वो जिंदगी जी सकें जो हमारे दिल और हमारी आत्मा के सबसे करीब है? असल में पैसा कोई मंजिल नहीं है, ये तो महज एक औजार है। इसे एक बढ़ई के आरे, एक राजमिस्त्री की कन्नी या एक महान मूर्तिकार की छेनी की तरह समझिए। एक महान मूर्तिकार छेनी को सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं रखता, वो उससे पत्थर को तराश कर एक सुंदर और जीवित मूर्ति बनाता है। ठीक उसी तरह पैसा वो दिव्य साधन है जिससे आप उस जीवन की मूर्ति गढ़ सकते हैं जिसका सपना आप हर रात अपनी थकी हुई और बोझिल आंखों में लेकर सोते हैं। मॉर्गन हाउसल यहां एक साधारण किसान की बहुत ही मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। वो किसान अपने खेतों में कड़ी धूप में पसीना बहाकर मेहनत करता, शाम को अपने छोटे बच्चों के साथ मिट्टी में खिलखिलाता और गांव के पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सुकून की ठंडी सांस लेता। उसके पास बहुत धन नहीं था, पर उसके चेहरे पर वो कुदरती ओज और चमक थी जो बड़े बड़े महलों के राजाओं में भी दुर्लभ है। फिर एक दिन उसके मन में अमीरी की उस अंधी वैश्विक दौड़ में शामिल होने का जहरीला विचार आया। उसने दुगनी तिगुनी मेहनत शुरू की, बच्चों का बचपन छीन लिया, शाम का वो अनमोल सुकून बाजार में नीलाम कर दिया। कुछ सालों बाद उसके पास बैंक बैलेंस तो हिमालय जैसा खड़ा था, पर वो मानसिक शांति और वो निश्चल मुस्कुराहट कहीं गहरे अंधेरे गर्त में खो गई थी जो उसे पहले कुदरत की ओर से मुफ्त में उपलब्ध थी। पैसे की इस अंधी, पाश्विक और विनाशकारी दौड़ में हमने ये भूलना शुरू कर दिया है कि जीवन की असली अमीरी वेल्थ से नहीं बल्कि मीनिंग से आती है। पैसा जब तक आपके सपनों को एक सुंदर और सार्थक आकार दे रहा है वो आपका सबसे प्यारा दोस्त है। लेकिन जिस दिन पैसा ही आपका एकमात्र सपना, आपका एकमात्र जुनून और आपका एकमात्र भगवान बन जाता है, वो आपकी जिंदगी को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाटने लगता है।
अगली बार जब आप कोई भी छोटा या बड़ा वित्तीय फैसला लें, तो एक पल के लिए अपनी गति धीमी करें और अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या यह खर्च मेरी रूह को तृप्त करेगा या सिर्फ मेरे नन्हे से अहंकार की क्षणभंगुर भूख मिटाएगा? अध्याय 2, पैसा खर्च करना एक गहन मनोवैज्ञानिक अनुभव है। इमोशंस का गहरा विज्ञान। हम में से हर कोई कभी न कभी इस मानसिक द्वंद्व और कशमकश में जरूर फंसता है। कुछ खरीदना है, लेकिन उसकी कोई वास्तविक या तार्किक जरूरत नहीं है। जरूरत है, पर खरीदने में एक अजीब सा गिल्ट और सीने पर बोझ महसूस हो रहा है। दिल हाँ कहता है, पर दिमाग रुकने की लाल बत्ती जला देता है। आखिर इस आंतरिक युद्ध के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ गणित, कैलकुलेशन और ठंडे आंकड़ों का नीरस विषय नहीं है। ये एक अत्यधिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है। आपके हर एक छोटे बड़े खर्च के पीछे आपके बचपन की कोई दबी हुई याद, कोई अधूरी रह गई टीस, कोई पुरानी ख्वाहिश या समाज से मिलने वाले वैलिडेशन की तीव्र और अतृप्त चाहत छिपी होती है। एक व्यक्ति जो बचपन में फटे हुए जूतों या पुराने उतरे हुए कपड़ों की वजह से स्कूल और मोहल्ले में शर्मिंदा हुआ था, वो बड़ा होकर अपनी पहली बड़ी सैलरी या दीपावली के बोनस का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्रांडेड जूतों और महंगे कपड़ों पर बिना सोचे समझे उड़ा देता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति वास्तव में लेदर या कपड़ा नहीं खरीद रहा। वो दरअसल समाज की नजरों में अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस खरीदने की एक नाकाम और दर्दनाक कोशिश कर रहा है। जब हम दिन भर की मानसिक और शारीरिक थकान के बाद किसी बहुत महंगी और फैंसी कॉफी शॉप में बैठते हैं, तो वो 600 रुपए की एक कप कॉफी हमें सिर्फ कैफीन का किक नहीं देती। वो हमें चंद मिनटों के लिए ये झूठा और मायावी एहसास देती है कि मैं भी खास हूं, मैं भी सफल लोगों की श्रेणी में हूं। पैसा वहां एक हीलिंग टूल की तरह काम करता है। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब हम इन भावनाओं के सूक्ष्म खेल को समझ नहीं पाते और इंपल्सिव स्पेंडिंग के उस जानलेवा जाल में फंस जाते हैं, जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। असली परिपक्वता सिर्फ बचत करने में नहीं, बल्कि अपने हर छोटे खर्च के पीछे की उस दबी हुई मनोवैज्ञानिक भावना को डिकोड करने में है। क्या आप ये शॉपिंग अपना आंतरिक अकेलापन दूर करने के लिए कर रहे हैं, या क्या आप किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जब आप अपने इमोशंस को ईमानदारी से पहचानना सीख जाते हैं, तब पैसा खर्च करना एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस बन जाता है। अध्याय 3, वक्त की अमीरी। सबसे बुद्धिमान लोग समय खरीदने पर धन खर्च करते हैं। हम सब आज एक ऐसी अंधी और अंतहीन रेस में भाग रहे हैं, जहां मंजिल का किसी को पता नहीं। प्रमोशन की भूख, एक और बड़ी चमचमाती लग्जरी गाड़ी की चाहत, शहर के सबसे पॉश और महंगे इलाके में एक और फ्लैट की हसरत। लेकिन क्या आपने कभी किसी शांत कमरे में एकांत में बैठकर यह ठंडा हिसाब लगाया है कि इस दौड़ में जीतने के बदले आप वास्तव में क्या हार रहे हैं? आप अपना समय हार रहे हैं। हमेशा याद रखिए, पैसा अगर आज चला गया तो कल दोबारा कड़ी मेहनत से कमाया जा सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी का गुजरा हुआ एक सेकंड भी आप पूरी दुनिया की दौलत नीलाम करके भी वापस नहीं ला सकते। दुनिया के सबसे सफल, प्रभावशाली और वास्तव में समझदार लोग अपनी वेल्थ का इस्तेमाल अपनी आजादी और अपना वक्त वापस खरीदने के लिए करते हैं। वे इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि टाइम इज नॉट जस्ट मनी, टाइम इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ लाइफ। एक महिला का उदाहरण यहां बहुत प्रेरणादायक है, जो रोजाना 4 घंटे सिर्फ ऑफिस आने जाने के दमघोंटू ट्रैफिक में बर्बाद करती थी। जैसे ही उसकी माली हालत थोड़ी सुधरी, उसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी और सेविंग्स लगाकर ऑफिस के ठीक बगल में एक छोटा घर ले लिया। भले ही वो घर उसके निर्धारित बजट से काफी ज्यादा महंगा था। लोगों ने उसे वित्तीय रूप से मूर्ख कहा, पर उसने घर नहीं खरीदा था। उसने अपनी जिंदगी के हर महीने के 120 कीमती घंटे वापस खरीदे थे। उन बचे हुए घंटों को उसने अपने नन्हे बच्चों के बचपन को दिया, अपनी ढलती सेहत के लिए कसरत को दिया और अपनी मानसिक शांति के लिए ध्यान को दिया। अमीर होने का असली और एकमात्र पैमाना है अपने दिन के 24 घंटों का खुद संप्रभु मालिक होना। यदि आपको अपनी जिंदगी का 1 घंटा सुकून से बैठने के लिए थोड़े पैसे खर्च करने पड़े, तो उसे फालतू खर्चा मत मानिए, उसे दुनिया का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी इन्वेस्टमेंट मानिए।
सफल लोग इसलिए खुश नहीं हैं कि उनके बैंक के सर्वर पर करोड़ों रुपए के अंक चमक रहे हैं। वे इसलिए वास्तव में खुश हैं क्योंकि वे खुद तय करते हैं कि वे सुबह कब जागेंगे, किसके साथ अपनी शाम की चाय पिएंगे और उन्हें कब काम नहीं करना है। 24 घंटे ईश्वर ने सबको बराबर दिए हैं, पर उन्हें अपनी शर्तों पर जीना ही अल्टीमेट लग्जरी है। बाकी सब महज दुनियावी दिखावा है। अध्याय 4, यादों की अमिट तिजोरी। चीजें नहीं, हमेशा अनुभव खरीदो। हमारी वर्तमान आधुनिक जिंदगी का एक बहुत बड़ा और दुखद हिस्सा दूसरों से तुलना करने में ही भस्म हो जाता है। सोशल मीडिया पर किसी अजनबी की महंगी घड़ी या नई विदेशी कार का फोटो देखकर हमें अचानक ये भ्रम होने लगता है कि हमारी व्यक्तिगत खुशी की चाबी भी शायद वैसी ही किसी बेजान चीज में छिपी है जो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस और सदियों का मानव अनुभव दोनों एक स्वर में ये घोषणा करते हैं कि भौतिक वस्तुएं हमें सिर्फ एक टेम्पररी थ्रिल देती है जो बहुत जल्दी अपना आकर्षण खो देता है और धुंधला पड़ जाता है। जरा पूरी ईमानदारी से अपने मन से पूछिए, साल भर पहले आपने जो बहुत महंगा और लेटेस्ट फोन खरीदा था, उसकी वो एक्साइटमेंट आज कहाँ है? शायद आज वो फोन आपके लिए महज एक साधारण संचार का साधन है, लेकिन आज से 20 साल पहले आपने अपने परिवार के साथ जो एक साधारण सी बिना रिजर्वेशन वाली रेल यात्रा की थी, या किसी पहाड़ी झरने के किनारे बैठकर जो ठहाके मारे थे, उनकी याद आज भी आपके चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान ले आती है। क्यों? क्योंकि भौतिक वस्तुएं स्टैटिक होती हैं। वे समय के साथ पुरानी होती हैं, सड़ती हैं, टूटती हैं और अंततः कचरे के डिब्बे का हिस्सा बन जाती है। पर अनुभव डायनामिक होते हैं। वे आपकी स्मृतियों के कैनवास पर समय के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत, चमकीले और समृद्ध होते जाते हैं। अनुभव आपको भीतर से इवॉल्व करते हैं। वे आपके व्यक्तित्व को एक नया और परिपक्व आयाम देते हैं। वे आपको नया नजरिया प्रदान करते हैं और सबसे बड़ी बात, वे आपको स्वयं के असली वजूद से मिलाते हैं। किसी बर्फीले ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर डूबते हुए लाल सूरज की खामोशी को देखना, किसी पुराने बिछड़े हुए बचपन के दोस्त के साथ चाय की एक साधारण सी टपरी पर बैठकर पुरानी शरारतों की बातें करना, या किसी नई भाषा, कला या संगीत को सीखने का वो पागलपन, ये वो असली और अविनाशी दौलत है जिसे दुनिया का कोई भी बड़ा चोर या समय का पहिया आपसे कभी नहीं छीन सकता। अगली बार जब आपके हाथ में पैसा हो और आपके सामने दो बिल्कुल अलग विकल्प हो, तो खुद से गंभीरता से पूछिए, क्या मैं एक ऐसी बेजान और बोझिल वस्तु खरीद रहा हूं जिसे मुझे जीवन भर संभालना पड़ेगा, या मैं एक ऐसी अनमोल और जादुई याद बना रहा हूं जो जीवन भर मेरे डूबते हुए दिल को सहारा देगी? अध्याय 5, आप पैसे के साथ बुरे नहीं हैं, आप सिर्फ एक इंसान हैं। स्वकृणा का महामंत्र। हम सबने अपनी जिंदगी के किसी न किसी कमजोर पड़ाव पर पैसों को लेकर बहुत ही मूर्खतापूर्ण, बचकाने और गलत फैसले लिए हैं। किसी ने महज दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी औकात और हैसियत से बड़ा बैंक लोन ले लिया, तो किसी ने डर के मारे वो जरूरी खर्च भी टाल दिए जो उसकी भविष्य की ग्रोथ के लिए अनिवार्य थे। और फिर हम अपनी पूरी जिंदगी खुद को सताने, कोसने और हीन भावना से भरने में निकाल देते हैं। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। मुझे तो फाइनेंस की ABCD भी समझ नहीं आती। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा आर्थिक तंगी में ही मरूंगा। ठहरिए, अपने आप को अपराधी की तरह देखना अभी इसी वक्त पूरी तरह बंद कीजिए। पैसे के साथ हमारा मानव का रिश्ता कोई गणितीय कैलकुलेटर जैसा सीधा और सपाट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पुराने बचपन के दोस्त जैसा जटिल और भावुक होता है, जिसमें समय समय पर गलतफहमियां, लड़ाइयां और रूठना मनाना होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति बचपन में बहुत गरीबी, तंगी और अभावों के बीच पला बढ़ा है, जहां एक खिलौने के लिए भी तरसना पड़ता था, तो पहली अच्छी सैलरी मिलते ही उसका थोड़ा इंपल्सिव या खर्चीला होना उसकी कोई चारित्रिक बुराई या मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि उसकी शुद्ध इंसानियत है। वो दरअसल अपने उन गहरे मनोवैज्ञानिक घावों और रूह की उस प्यास को भरने की एक मासूम कोशिश कर रहा है जो उसे बचपन में तंगी और अपमान की वजह से मिले थे। वित्तीय बुद्धिमत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म के समय DNA में मिलती है। ये जिंदगी की कड़वी ठोकरें खाकर
बार बार गिरते पड़ते और हजारों गलतियां करके ही सीखी जाती है। आपके मन की हीलिंग ठीक उसी क्षण से शुरू होती है जहां आप अपने अतीत के तमाम वित्तीय निर्णयों को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करते हैं। अपने आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहिए, उस समय, उस विशेष परिस्थिति में मुझे जो सही लगा, मैंने वो किया। मैं कोई मशीन नहीं था। अब मैं उन गलतियों से सीख रहा हूं और मैं आज से एक बेहतर, जागरूक और शांत वित्तीय इंसान बनूंगा। आप पैसे के साथ बुरे नहीं हैं। आप बस जिंदगी के इस विशाल और अशांत समंदर में तैरना सीख रहे एक मासूम नौसिखिए हैं। अध्याय 6, दिखावे की घातक और अंधी दौड़, नकली चमक बनाम अंतरात्मा का शाश्वत सुकून। हर सुबह जैसे ही हम अपनी नींद से जागते हैं और सबसे पहले अपने स्मार्टफोन का लॉक खोलते हैं, दूसरों की फिल्टर्ड, एडिटेड और बनावटी लाइफ एक हमले की तरह हमारे चेहरे पर मारी जाती है। किसी सहकर्मी की महंगी वेकेशन की फोटो, किसी पुराने दोस्त का नया डिजाइनर आउटफिट या किसी रिश्तेदार की नई लग्जरी कार, और अनजाने में ही हमारे उस शांत मन के भीतर एक गहरा और जहरीला खालीपन पैदा हो जाता है। यहीं से शुरू होती है आधुनिक समाज की सबसे गंदी और जानलेवा बीमारी, दिखावे की अंधी दौड़। दिखावे की सबसे बड़ी बुराई ये नहीं है कि आप अपना मेहनत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि इसकी सबसे भयानक और डरावनी सच्चाई यह है कि आप दूसरों के जैसा दिखने की चाह में अपनी असली पहचान को पूरी तरह मिटा रहे हैं। हम उन अनजान लोगों को इंप्रेस करने के लिए महंगी चीजें, गैजेट्स और ब्रांड्स खरीदते हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं और जिन्हें हमारी परवाह भी नहीं है। विडंबना की पराकाष्ठा देखिए कि हम उन पैसों को आग लगा देते हैं जिन्हें कमाने में हमने अपनी रातों की नींद, अपना स्वास्थ्य और अपना अनमोल खून पसीना एक किया है। जरा गहराई से सोचिए, वो महंगी स्पोर्ट्स बाइक, वो डिजाइनर घड़ी या वो महंगा फोन जो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट स्टोरी डालने के लिए लिया गया, उसकी ईएमआई का भारी बोझ आपकी रातों की चैन भरी नींद और आपकी वास्तविक मानसिक आजादी को हर महीने बाजार में नीलाम कर रहा है। असली आत्मसम्मान कभी भी बाहरी वैलिडेशन या तालियों से नहीं आता। वो हमेशा आपकी अपनी सादगी, ईमानदारी और सच्चाई की कोख से जन्म लेता है। इस नश्वर दुनिया का सबसे भारी और थका देने वाला बोझ है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और जिस क्रांतिकारी दिन आप अपने कंधों से इस बोझ को उतारकर फेंक देते हैं, आप उसी पल इस धरती के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। सादा और सात्विक भोजन, एक छोटा पर अत्यंत शांत घर और शरीर को आराम देने वाले कंफर्टेबल कपड़े, अगर ये चीजें आपको रूहानी सुकून और गहरी संतुष्टि देती हैं, तो यकीन मानिए आप उस व्यक्ति से करोड़ों गुना ज्यादा अमीर हैं जो एक महंगे, शोर भरे और बनावटी रेस्टोरेंट में बैठकर सिर्फ अपनी फोटो पर आने वाले फेक लाइक्स गिन रहा है। अध्याय 7, छोटी छोटी खुशियों पर बिना किसी गिल्ट के खर्च करो। जीवन एक उत्सव है। जब भी हम किसी मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में पैसों या बजट की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में जरूरी खर्चों की एक बहुत लंबी, बोरियत भरी और उबाऊ लिस्ट बन जाती है। होम लोन की किश्त, बच्चों के स्कूल की भारी फीस, राशन का बिल, बिजली पानी का बिल, इनकम टैक्स और मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस लंबी लिस्ट में हम अपनी रूह की छोटी सी मासूम खुशी को हमेशा या तो सबसे नीचे रख देते हैं या उसे बेवजूल मानकर काट देते हैं। वो सुबह की एक कप आपकी मनपसंद महंगी कॉफी, खुद के लिए बिना किसी त्योहार के खरीदा गया फूलों का एक छोटा सा सुगंधित गुलदस्ता, या सिर्फ अपनी किसी पुरानी दबी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए अचानक खरीदी गई एक महंगी ज्ञानवर्धक किताब। हम अक्सर इन छोटे छोटे व्यक्तिगत खर्चों पर एक बहुत गहरा गिल्ट महसूस करने लगते हैं। हमें समाज सिखाता है कि ये तो शुद्ध फिजूल खर्ची है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा है कि क्या खुश होने के लिए भी अब हमें इस दुनिया को कोई रसीद या सफाई देनी पड़ेगी? ज्यादातर लोग भविष्य के एक बहुत बड़े सुनहरे दिन के काल्पनिक इंतजार में अपनी आज की नन्ही खुशियों की बलि चढ़ाते रहते हैं। जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं वो ड्रेस लूंगी, जब घर का सारा लोन चुकता होगा तब मैं अपनी पसंद के संगीत की क्लास ज्वाइन करूंगा। लेकिन विडंबना और त्रासदी देखिए, जब वो तथाकथित बड़ा दिन आता है तो अक्सर शरीर थककर चूर हो चुका होता है, घुटने जवाब दे चुके होते हैं
और मन का वो बचपन वाला उत्साह दम तोड़ चुका होता है। हमेशा याद रखिए, छोटी खुशियां महज पैसे का खर्च नहीं है, बल्कि ये आपकी मेंटल हेल्थ, आपके आत्म प्रेम और आपकी इमोशनल एनर्जी में किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। अपनी उबाऊ और नीरस एक्सेल शीट से बाहर निकलिए और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीदिए क्योंकि वो आपके मुरझाए हुए थके चेहरे पर एक सच्ची, पवित्र और निश्चल मुस्कान लाती है। जिंदगी का सबसे सुंदर, जादुई और याद रखने योग्य हिस्सा वही है जहां आप बिना किसी सामाजिक शर्म के अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे से अपनी एक छोटी सी रूहानी खुशी खरीद लेते हैं और उस पल को पूरी शिद्दत से जी लेते हैं। अध्याय 8। पैसा आपको खुशी दे, तनाव नहीं। पैसे के साथ अपने पुराने रिश्ते को हील करें। पैसे का आविष्कार वास्तव में सदियों पहले इसलिए किया गया था ताकि मानव जाति की जिंदगी थोड़ी आसान, सुविधाजनक, सुगम और सुरक्षित हो सके। लेकिन आज की इस आधुनिक, डिजिटल और गला काट प्रतियोगिता वाली दुनिया में पैसा ही इंसान की एंग्जाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन और अटूट भविष्य के डर का सबसे बड़ा और इकलौता प्रतीक बन गया है। हम दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं ताकि और अमीर बन सके, पर सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उस अमीरी को जीने का समय हमारे पास रत्ती भर भी नहीं बचा है। पैसा तब तक महज एक बेजान, ठंडा और अर्थहीन डिजिटल नंबर है जब तक वो आपकी जिंदगी के बोझ को हल्का नहीं करता। अमीर होने और सिर्फ दुनिया की नजरों में अमीर दिखने के बीच का जो बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक अंतर है, वही आपके मानसिक तनाव का वास्तविक स्तर तय करता है। एक मछुआरे और एक बड़े महानगर के अरबती बिजनेसमैन की वो प्रसिद्ध कहानी यहाँ फिर से याद करना बहुत जरूरी है। वो मछुआरा कम पैसों में भी वो सब कुछ कर पा रहा था। अपने नन्हे बच्चों के साथ दोपहर की सुनहरी धूप में खेलना, शाम को नदी के शांत किनारे अपनी धुन में गाना गाना और रात को बिना किसी चिंता के चैन की नींद सोना, जिसे पाने के लिए वो अरबती बिजनेसमैन करोड़ों कमाने के पीछे अपनी पूरी जवानी, अपनी सेहत और अपनी हंसी गला रहा था। हमेशा पत्थर की लकीर की तरह याद रखिए, पैसा आपकी जिंदगी का एक वफादार और आज्ञाकारी नौकर होना चाहिए, न कि आपका क्रूर और बेरहम मालिक। जिस दिन ये कागज का टुकड़ा यानी पैसा आपका मालिक बन जाता है, आपकी जिंदगी एक बहुत महंगी और वातानुकूलित जेल बन जाती है। पैसा तब खूबसूरत, पवित्र और सार्थक लगता है जब वो आपको विकल्प और आजादी देता है, न कि जब वो आपको बेचैनी, ब्लड प्रेशर और अकेलापन देता है। रियल वेल्थ आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस में नहीं है, बल्कि इस सूक्ष्म बात में है कि आप पैसे खर्च करते समय अपने सीने के भीतर कितना हल्का, गर्वित और संतुष्ट महसूस करते हैं। अध्याय 9। पैसा खर्च करना एक कला है। अपनी जिंदगी के कैनवास पर सही और जीवंत रंगों का चुनाव। बचपन की पहली कक्षा से लेकर जवानी की डिग्री तक हमें हमारे सिस्टम ने सिर्फ एक ही बात रटाई, बेटा पैसा कमाना सीखो, एक सेटल करियर बनाओ, रेस में भागो। कॉलेज के बाद के संघर्षों में हमें सिखाया गया, पैसा बचाना, निवेश करना और पोर्टफोलियो बनाना सीखो। लेकिन इस पूरी तथाकथित महान शिक्षा प्रणाली में किसी ने भी हमें ये बुनियादी और सबसे जरूरी बात कभी नहीं सिखाई कि पैसा वास्तव में खर्च कैसे करें। खर्च करना एक ऐसी महीन स्किल है जिसे लगातार गहरे आत्मचिंतन, विविध अनुभवों और अपनी पुरानी दर्दनाक गलतियों के विश्लेषण से ही सीखा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे बदकिस्मत चित्रकार की जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन, दुर्लभ और महंगे रंग और ब्रश मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ इस डर से कभी कोरे कैनवास पर पेंटिंग ही नहीं बनाता कि कहीं उसके कीमती रंग खत्म न हो जाएं या हवा से खराब न हो जाएं। क्या वो चित्रकार कभी अपनी जिंदगी का मास्टरपीस बना पाएगा? कभी नहीं। वो सिर्फ रंगों का एक स्टोरकीपर बनकर मर जाएगा। पैसे को सिर्फ सहेज कर और दबाकर रखना पोटेंशियल एनर्जी है जिसका कोई वास्तविक लाभ नहीं, पर उसे सही समय, सही नियत और सही जगह पर खर्च करना वो किनेटिक एनर्जी है जो आपके जीवन की जड़ गाड़ी को गति, ऊर्जा और दिशा देती है। स्मार्ट खर्च का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कंजूसी करें, दिल छोटा करें या मक्खी चूस बन जाएं। इसका असली और गहरा मतलब यह है
कि आप अपनी व्यक्तिगत रूहानी प्रायोरिटीज के अनुसार खर्च करें। वो पैसा जो आपकी आत्मा को गहरा पोषण दे, जैसे एक लंबी फैमिली वेकेशन जो आपके बुढ़ापे की यादों का सबसे कीमती खजाना बन जाए, या एक ऐसी दुर्लभ किताब जो आपकी पूरी सोच और दृष्टिकोण को ही बदल कर रख दे, या फिर किसी अनजान और बेबस जरूरतमंद की गुप्त मदद जिससे मिली रूहानी दुआ आपके मन को उस रात असीम तसल्ली और गौरव दे। ऐसा खर्च इस ब्रह्मांड में कभी वेस्ट या खराब नहीं होता। पैसा वह दिव्य बीज है जिससे आप अपने सपनों का विशाल कल्पवृक्ष उगा सकते हैं। पर अगर उस बीज को सिर्फ एक अंधेरे और बंद लोहे के डब्बे में सहेज कर रखेंगे, तो वो फल, फूल और छाया कहां से देगा? बीज का धर्म है मिट्टी में मिलकर फल देना। वैसे ही पैसे का धर्म है खर्च होकर जीवन को सुंदर बनाना। अध्याय 10, असली और सर्वोच्च अमीरी, अपनी शर्तों पर जिया गया एक पूर्णतः स्वतंत्र जीवन। इस पूरी लंबी और गहन चर्चा का अंतिम और सबसे गहरा सार्वभौमिक सत्य यह है कि असली, स्थायी और परम अमीरी सिर्फ और सिर्फ आजादी में ही निहित है। मॉर्गन हाउसल अपनी पुस्तक के अंत में बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहते हैं कि असली वेल्थ वह है जो दूसरों को कभी दिखाई नहीं देती, जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं की जा सकती। वो अमीरी है सुबह बिना किसी कर्कश अलार्म के, बिना किसी तनाव के अपनी मर्जी से जागने की आजादी। वो अमीरी है किसी भी ऐसे घटिया काम, अनैतिक सौदे या नकारात्मक इंसान को पूरी ताकत से ना कहने की हिम्मत और आजादी जो आपकी रूह और आपके उसूलों के खिलाफ हो। वो अमीरी है बिना किसी कॉर्पोरेट बॉस की परमिशन के, बिना किसी ईमेल के डर के अपने दिन के शेड्यूल को खुद अपनी पसंद से डिजाइन करने की सर्वोच्च आजादी। यदि आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए जमा है, लेकिन आपको हर मीटिंग में, हर क्लाइंट के सामने खुद को झूठा साबित करना पड़ता है, अपनी नैतिकता की बलि देनी पड़ती है या अपनी अंतरात्मा का सौदा करना पड़ता है, तो मेरे दोस्त, आप अमीर नहीं हैं। आप सिर्फ एक महंगे, वातानुकूलित और हाई प्रोफाइल गुलाम हैं। दूसरी तरफ वो साधारण व्यक्ति जो शायद बहुत सादगी में रह रहा है, जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ियां नहीं है, पर जिसके जीवन के तमाम छोटे बड़े निर्णय सिर्फ उसके अपने हैं, वो इस असीम ब्रह्मांड का असली सम्राट है। असली अमीरी कभी शोर नहीं मचाती, वो दिखावे की और तालियों की मोहताज नहीं होती। वो बस आपको हर दिन के अंत में एक गहरी आत्मसंतुष्टि, एक निश्चल मुस्कुराहट और चैन की नींद देती है। जब भी आप अपने बैंक बैलेंस या अपनी संपत्ति को देखें, तो सिर्फ डिजिटल स्क्रीन पर चमकते नंबर्स मत देखिए। ये देखिए कि उस पैसे ने आपको वास्तव में आपके जीवन में कितनी स्वतंत्रता प्रदान की है। पैसा केवल सिर्फ अंधे होकर कमाते रहने के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी शर्तों पर सुकून से, आत्मसम्मान के साथ, गरिमा के साथ और अटूट आंतरिक खुशी के साथ जीने के लिए होता है। यही है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी का अंतिम और महानतम अध्याय। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे सहयात्रियों, पैसा खर्च करने की इस अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य कला की यात्रा ने आज हमें जीवन के उस सर्वोच्च और अटल सत्य के बिल्कुल सामने ला खड़ा किया है, जिसे सदियों से दुनिया के सफलतम लोग गुप्त रूप से इस्तेमाल करते आए हैं। आपकी बैंक की पासबुक आपके केवल भौतिक धन का हिसाब दे सकती है, पर आपकी आत्मा की वास्तविक अमीरी का हिसाब सिर्फ आपके अनमोल अनुभव, आपकी आजादी और आपके चेहरे की वो निश्चल मुस्कुराहट ही दे सकती है। आज इस ऐतिहासिक ऑडियो बुक के समापन पर मैं आपसे सिर्फ एक अंतिम, कड़ा और अटूट वादा चाहता हूं। क्या आप अब भी उसी पुरानी, दिखावे वाली, खोखली, तनावपूर्ण और थका देने वाली चूहों की दौड़ में भागना चाहेंगे, जहां आप हर पल अपनी असलियत को खो रहे थे? या फिर आप आज, इसी पल, इसी पावन सेकंड, ये पवित्र और अडिग कसम खाएंगे कि अब बहुत हुआ। आज से मैं अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल सिर्फ निर्जीव और बेजान चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली आजादी, अपना कीमती समय और अपनी रूहानी खुशियां खरीदने के लिए करूंगा। हमेशा याद रखिए, आप इस असीम ब्रह्मांड में सिर्फ बिल्स भरने, दूसरों को इंप्रेस करने और कोल्हू के बैल की तरह कोरी मेहनत करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां जीने के लिए आए हैं। आप यहां दिव्य अनुभवों का आनंद लेने आए हैं। उठिए, अपनी वास्तविक और निजी प्राथमिकताओं को पहचानिए, बिना किसी समाज के झूठे गिल्ट के अपनी
छोटी छोटी खुशियों का पूरे दिल से जश्न मनाइए और अपनी शर्तों पर एक अल्टीमेट रिच लाइफ जीकर इस दुनिया को दिखाइए कि असली सम्राट कौन है। अगर इस महान सफर ने आपके दिल के किसी भी छोटे से कोने में बदलाव की एक नन्ही सी चिंगारी भी जलाई है, तो इस वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक करें। हमारे इस वैचारिक और वित्तीय जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन कम से कम 5 सबसे करीबी दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें आज इस मानसिक अमीरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, गरिमा के साथ और समझदारी से खर्च करते रहिए और हमेशा याद रखिए, असली और सबसे बड़ी दौलत आपके अपने भीतर ही छिपी है।